नाज़रीन आदाब, में हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला चंद्रबाबू का बैंकों के सरबराहान के साथ इजलास, आंध्र प्रदेश मंसूबों में शराकतदार बनने की अपील की। कल डीएससी से सेलेक्ट टीचर्स को तकर्रुरी नामे सौंपे जाएंगे और वजीर तालीम नारा लोकेश ने असेंबली से गैर हाजिर जगन को भी शिरकत की दी दावत। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कारकुनान के लिए डिजिटल बुक का किया आगाज। जुल्म का शिकार कारकुनान को इंसाफ फराहम करने का जगन मोहन रेड्डी ने किया वादा। आंध्र प्रदेश में 90% सिजेरियन ऑपरेशन पर सीएम चंद्रबाबू का इजहार तशवीश। जजगी के ऑपरेशन से ख्वातीन को हत्तुल इम्कान बचाने दिया जोर। पीडीएस चावल की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई होगी, आंध्र प्रदेश के वजीर सिविल सप्लाईज एन मनोहर का बयान। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मुख्तलिफ कौमी व सरकारी बैंकों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ बात की। उन्होंने बैंकर्स से अपील की है कि वो रियासत में जारी तरक्याती मंसूबों में फ़ाल तौर पर हिस्सा लें। अमरावती कैंप ऑफिस में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कहा कि रियासती राजधानी को आलमी मेयार का शहर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इनमें पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, क्वांटम वैली, तहकीक व तरक्की के मराकज़ और टेक्नोलॉजी पर मबनी अवामी खिदमात जैसे इक़दामात शामिल हैं। उन्होंने बैंक सरबराहान से कहा कि वो अमरावती में रीजनल दफातर कायम करें और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में शराकतदारी के जरिए तरक्याती मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। आंध्र प्रदेश के वजीर सिविल सप्लाईज एन मनोहर ने आज कानून साज कौंसिल में वाज़ेह किया कि पीडीएस चावल की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिविल सप्लाईज सिस्टम में खामियों को दूर करने और शफाफियत लाने के लिए हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है। इस मकसद के तहत स्मार्ट राइट्स कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर ने ऐवान को बताया कि मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद से अब तक 234 करोड़ रुपए मालियत का पीडीएस चावल जब्त किया जाएगा। మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకుంది కేవలం 51,000 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం అధ్యక్ష। 51,000 మేము 5,65,000 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం స్వాధీనం చేసుకున్నాం। ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? వాస్తవాలు తెలుసుకోండి। మీలో చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీకు కనపడేది, చిత్తశుద్ధి లేదు కాబట్టి పరిపాలనలో మీకు నిజాయితీ లేదు కాబట్టి మీరు చూసుకోలేకపోయారు। ఈ వాస్తవాలన్నీ కూడా మేము గమనించే వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చాం। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక సిట్ వేశారు అధ్యక్ష। ఐజీ ఆఫ్ పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా అది కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రక్షాళన దిశగా మేము ముందుకెళ్తున్నాం అధ్యక్ష। టెక్నాలజీని వాడుతున్నాం, ఫేర్ ప్రైస్ షాపులు తీసుకొచ్చాం, కొత్తగా మేము క్యూఆర్ కోడ్ స్మార్ట్ కార్డ్స్ తీసుకొచ్చాం, ఈపాస్ మెషిన్స్ మార్చాం। ఈ వ్యవస్థలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని పొరపాటు జరగకుండా ప్రజలందరికీ మేము మేలు చేయాలని మా సరుకులు ఖచ్చితంగా క్వాలిటీ కానీ పొరపాటు లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది అధ్యక్ష। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने फितरी जजगी को फरोग देने पर जोर दिया है। उन्होंने तिब व सेहत के उमूर पर असेंबली में बात की और कहा कि रियासत में 90% सिजेरियन ऑपरेशन प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे हैं, जो तशवीशनाक रुझान है। सीएम नायडू कहते हैं कि पैसों की लालच में डॉक्टर्स गैर जरूरी ऑपरेशन कर रहे हैं। चंद्रबाबू ने महकमा सेहत के वजीर को हिदायत दी कि हामिला ख्वातीन में महफूज और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बेदारी पैदा की जाए और सिजेरियन ऑपरेशंस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। దేశ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి, సిజేరియన్ డెలివరీస్ ఇది లేదు దీంట్లో, ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి। 56.62% సిజేరియన్ డెలివరీస్, ఇది డేంజరస్ ట్రెండ్। అంటే ఈ డాక్టర్లు కూడా ఎక్కడికక్కడ డబ్బుల కోసం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సేఫ్ డెలివరీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది పోయి సిజేరియన్ ప్రోత్సహించే పరిస్థితికి వస్తున్నారు।
దిస్ ఈజ్ హైయెస్ట్ అమంగ్ ఆల్ స్టేట్స్. మంది అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సిజేరియన్ ఆపరేషన్లో నెంబర్ 1. అంటే 90% సిజేరియన్ అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ జరుగుతున్నాయి. నవ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హెల్త్ మినిస్టర్ని, వాళ్ళందరినీ పిలిపించి చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం దీన్ని ఏమాత్రం కూడా ఆమోదించాం, సేఫ్ డెలివరీ యోగా కూడా నేర్పించే పరిస్థితి రావాలి. ఇప్పటి నుంచి దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఎప్పుడు కూడా ఆపరేషనే. భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి నేచురల్ బాడీని కట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకనే आंध्र प्रदेश के वजीर अकलीती बहबूद एनएमडी फारूक ने कानून साज कौंसिल के इजलास में वाईएसआर कांग्रेस अरकान पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अकलीतों और बीसी तबकों के बजट को ख़त्म करने वाली वाईसीपी ही थी। 5 साल दौरे इक़्तिदार में जगन ने अकलीतों को 1 रुपया भी कर्ज नहीं दिया। एनएमडी फारूक ने वजाहत की कि अकलीती फाइनेंस कॉरपोरेशन और वक्फ बोर्ड का क़याम तेलुगुदेशम पार्टी हुकूमत ने किया था और इमामों और मौज़नों को एजाज़ ये देने का क्रेडिट भी चंद्रबाबू नायडू को जाता है। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि इनके दौर में अकलीतों के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश ने असेंबली में अहम ऐलान किया। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत ने तमाम रुकावटों को दूर करते हुए डीएससी के जरिए टीचर्स की तकर्रुरियों की है। लोकेश ने इल्जाम आयद किया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने डीएससी को रोकने के लिए 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कराए थे, लेकिन हुकूमत ने इन सब पर काबू पाते हुए असातिज़ा की तकर्रुरी को यकीनी बनाया। लोकेश ने बताया कि कल होने वाले मेगा इवेंट में मुंतखब टीचरों को तकर्रुरी नामे दिए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने तमाम अराकीन असेंबली से तकरीब में शिरकत की अपील की और कहा कि अराकीन की सहूलत के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन अराकीन असेंबली के बशमुल बल्ली वंदला के MLA को भी बाज़ाब्ता दावतनामा भेजा गया है। ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పెద్ద ఈవెంట్ ఒకటి నిర్వహిస్తాం. సుమారుగా 16,000 మంది ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి ఒకరు, అంటే 32,000 మందితో సచివాలయం పక్కనే అధ్యక్ష మెగా డిఎస్సి ఈ ఆఫర్ లెటర్స్ అనేది మేము అందజేస్తాం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందిన గౌరవ సభ్యులు ఈ సభలో లేరు అధ్యక్ష. బట్ వాళ్ళకు కూడా జిఏడి ద్వారా పులివెందుల ఎమ్మెల్యే గారు కూడా జిఏడి ద్వారా ఆహ్వానం పంపిస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. మీ ద్వారా వాళ్ళని ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ఈ సభాముఖంగా వాళ్ళని కూడా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. జై ఈ డిఎస్సి విషయంలో లోకేష్ గారిని నేను కూడా అభినందిస్తున్నా. ఎందుకంటే ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు కూడా అభినందించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ చిన్న ఆ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో అప్రిసియేషనే తప్ప కామెంట్ చేయాలన్నా కామెంట్ చేయలేని విధంగా జరిగిందని చెప్పి నాకు వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి. అంటే వైరి వర్గం వారు కూడా, అంటే పొలిటికల్గా వైరి వర్గం। आंध्र प्रदेश में रियासती महकमा बल्दियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कड़पा मेयर को ओहदे से हटा दिया है। सुरेश बाबू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक है। इन्हें मेयर के ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सरकारी एलामिया के मुताबिक मेयर सुरेश बाबू पर करप्शन और बेकायदगियों के इल्जाम आए थे। इससे कबल भी उन्हें ओहदे से बरतरफ करने के अहकाम जारी हुए थे, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट से हुक्म इल्तवा हासिल कर लिया था। अब एक मरतबा फिर बल्दियाती महकमा ने उन्हें मेयर के ओहदे से बरतरफ करने का फैसला करते हुए नए अहकाम जारी कर दिए हैं। तारेपल्ली से खबर है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी को सदारत में पार्टी का एक वसी इजलास पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पार्टी के रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, रियासती जनरल सेक्रेटरी, PAC अराकीन, जिलाई सदर, पार्लिमानी व असेंबली हल्का इंचार्ज और रियासती सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इस मौके पर जगनमोहन रेड्डी ने हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत ने महज 15 महीनों में अवामी मुखालिफ मोल ली है। उनके बकौल तालीम, तिब, ज़राअत और लॉ एंड ऑर्डर जैसे शोबों में हुकूमत मुकम्मल नाकाम रही है। साबिक़ वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि सुपर 6 स्कीम अवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा है।
YSR Congress Party held a meeting with all its important party functionaries, including regional coordinators, political affairs committee members, ex-ministers, ex-MLAs, ex-MPs, and MLAs and MPs and MLCs as well. So all the important functionaries were there together, and our party president Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu gave two important directions, especially one about strengthening of the grassroots level Karyakarta up to the Grama Panchayat level, wherein we will have a party structure up to the वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कारकुनान के लिए डिजिटल बुक का आगाज किया। साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनान के लिए डिजिटल बुक मुतारिफ कराई। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पार्टी कारकुनान खुद पर हमलों और ज्यादती के तमाम वाकयात और उससे जुड़े नाम दर्ज कर सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह इकदाम पार्टी का कारकुनान के हुकूक की हिफाजत के लिए किया गया है ताकि हर गैर मुनसिफाना वाकया का रिकॉर्ड महफूज हो। पार्टी का कहना है कि ये डिजिटल बुक ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो रेड बुक के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। Today, Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, YSR Congress Party chief, has addressed to all the coordinators from YSR Congress Party, and today he has mentioned clearly from past 16 to 17 months of this coalition government governance. So what all the injustice has done to the people, especially for YSR Congress Party workers and supporters. These all people who has done the injustice will brought when Jagan Mohan Reddy ji come to the power, maybe in the upcoming election of 2029. Whoever the people have done all the injustice will brought to the legal position here, and we appeal. We are today. Mr. Jaganji has launched a digital book stating that anybody who has got the injustice, they can upload the videos and the photographs and from which area he belongs to. So all these they can upload online, so that these all grievances will be documented properly in the digital book of YSR Congress Party. But whoever people, be it the officers, be it the party workers of TDP, be it the party workers of Janasena, these people who has done injustice and illegal things in this government will definitely brought to the justice. Even they go abroad or overseas, and whoever the officers after superannuation also, whoever the people have done the injustice will brought to the justice, and they will be completely वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सियासी उमूर कमेटी के रुकन और पार्टी के रियासती अक़लियती सेल के कारगुजार सदर हफीज खान ने आज जगन की मीटिंग के हवाले से तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में अपने कैडर के तहफ़्फ़ुज़, जालिमों को सजा देने और इंसाफ फराहम करने के अज़म पर कायम है। is in last 1 year, especially YSR Congress Party cadre has been targeted, assaulted, put into jails for false cases, fabricated cases. They have been threatened. So all these people who have gone through a lot of hell in this NDA and especially TDP targeted government. So all those people are not getting justice in this system, as some officials are also helping this authoritarian regime here. So to bring justice to all these people who are facing so many difficulties, who are languishing from door to door, who are going into jails for doing nothing. So all these people, to need them a justice, we have created a platform called a digital book. And in this digital book, whoever is the victim, he can go register himself or herself and upload all the evidences that she has or he has, and they can also write down who are the people behind their unjust and false cases and fabricated cases, and all those people, whether they will be in their position in the government, or whether they will get retired, or whether they will leave the state, or they will leave this country. But if they have done injustice and if they have targeted YSRCP cadre, those people will be
brought back to the state and the justice will be done to all those victims is the promise that YS Jagannath Reddy Garu has. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से रियासत के बीजेपी चीफ ने मुलाकात की। एपी बीजेपी के सदर पीवीएन माधव और स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी मधुकर जी चंद्रबाबू नायडू की अंडावली रिहायशगाह पर पहुंचे थे। इस मौके पर बीजेपी लीडरान ने वजीर आला नायडू को बीजेपी की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे खादी सनत प्रोग्राम के बारे में तफसीली तौर से आगाह किया। बताया गया कि गांधी जयंती के मौके पर खादी प्रोडक्ट्स की नुमाइश और खरीदारी के फरोग के लिए रियासत भर में खुसूसी खादी सनत का इनेकाद किया जा रहा है। जिला कड़पा के एसपी विश्वनाथ ने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर हद से आगे बढ़ने पर कड़ी सजा दी जाएगी। एन विश्वनाथ ने एक प्रेस मीटिंग में कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 164 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 70 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने खासतौर पर नौजवानों से अपील की कि वो सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बाज रहें। एसपी ने वाज़ेह किया कि हर वो अकाउंट निशाना बनाया जाएगा जिसे दूसरों को बदनाम या परेशान किया जाए। इसके लिए पुलिस ने एक खुसूसी सेल कायम किया है जो मुताल्लिक़ा अकाउंट्स का डेटाबेस बना रहा है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी ड्राइव चलाया जाएगा। సోషల్ మీడియా ఇష్యూస్ గురించి పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో అందరూ ఆఫీసర్స్తో పాటు రివ్యూ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే చాలా సీరియస్గా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో. పర్టిక్యులర్లీ ఈ లేడీస్ విమెన్ అందరూ మదర్స్ సిస్టర్స్ డాటర్స్ మీద అసభ్య భాషలో మాట్లాడడం చాలా ఎక్కువైంది. మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంది, చాలా సీరియస్ ఇష్యూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ క్రిమినల్ యాక్ట్, దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. సోషల్ మీడియాలో ఫ్రీడమ్ ఉంది మాట్లాడడానికి, కానీ సభ్య భాషలో ఏదైనా లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్తో ఏదైనా పాలసీ డిసిజన్ మీద ఆర్ జనరల్ అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా మాట్లాడడానికి ఉంది. మీకు లీగల్ పొజిషన్ కూడా మీరు అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐడియా ఉంటుంది. సో మీ ద్వారా ఒక అపీల్ చేయడానికి ఇంటరాక్షన్ అరేంజ్ చేశాము. మీరు కడపలో చూస్తే ప్రస్తుతానికి ఈ రివ్యూలో బయటికి వచ్చింది 164 such abuses cases ఇప్పటి వరకు రిజిస్టర్ అయినాయి. 70 plus accused కి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దీన్ని. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ. నేను అదే ఒకటి మాట చెప్తాను. మీరు करनूल में जिला कलेक्टर डॉक्टर ए श्री ने अवाम और अहदेदारों से अपील की है कि वो चौकस रहें, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 4 दिनों में शदीद बारिशें होने का इम्कान है। कलेक्टर ने अपने एक बयान में तमाम महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर वक्त अलर्ट रहें और इंसानी जानों, खेतों और जायदाद के नुकसान से बचने के लिए मौसर इक़दाम करें। कड़पा शहर में बढ़ती ट्रैफिक रुकावटों के पेश नज़र जिला एसपी एन विश्वनाथ के अहकामात पर कड़पा टाउन डीएसपी ए वेंकटेश्वर लू की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस ने बड़े इक़दाम का आगाज़ किया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ अहम चौराहों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि दुकानदार सड़कों पर कब्जा करके कारोबार ना करें, बल्कि सिर्फ मुकर्ररा मुकामात पर ही दुकानें चलाएं, ताकि अवाम और गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात पेश ना आए। डीएसपी और ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया कि शहर की सड़कों पर कहीं भी बेतरतीबी से गाड़ियां पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के हावेरी से खबर है। रियासती हुकूमत ने 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रियासत भर में समाजी, तालीमी और माशी सर्वे शुरू किया है। इसी मुनासिबत से हरे केरूर शहर में दरगाह हज़रत अब्दुल वहाब शाह कादरी के सामने मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें सियासी, समाजी, मिली और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी साफ़ी अब्दुल रशीद, टाउन पंचायत रुकन सनाउल्लाह मकानदार और मौलाना निज़ामुद्दीन ने मुसलमानों से खुसूसी अपील की कि वो सर्वे में भरपूर हिस्सा लें।
जो पसमानदा तबकात पर मुबनी सर्वे मुतल्लक मुसलमानों से हम गुजारिश कर रहे हैं। आज से जो सर्वे जो कराया जा रहा है इसके ताल्लुक से हमने यहाँ पर बेदारी प्रोग्राम किया है। खास करके इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो कर्नाटक हुकूमत ने जो आज 22 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जो ये सर्वे करा रही है, ये सर्वे जिसमें क्या करो तो ख़ास करके जो तमाम कर्नाटक में मौजूद तमाम ज़ात और बरादरियों के तालीमी और समाजी और माशरी सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। जैसा कि जो अलग अलग ज़ात वालों में ज़ात कौन सी है, इनका क्या है, इनका मज़हब कौन सा है और ये कहाँ तक पढ़े हैं और समाजी हालत कैसी है, तालीमी हालत कैसी है, इनकी माशी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, इस पूरी तरह सर्वे करा रहे हैं। गुंटूर जिले में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान डायरिया के मुतादिद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 150 मरीजों की निशानदेही हुई, जिनमें 3 अफराद कोलेरा से मुतासिर पाए गए। मेडिकल हुकाम के मुताबिक इस वबा की बुनियादी वजह मुसलसिल बारिशों के बाइस पानी के निकासी के मसाइल और पानी की आलूदगी है। मुकामी हुकाम ने अवाम से अपील की है कि पानी के ज़राए की सफाई का खास ख्याल रखें और अलामात ज़ाहिर होने पर फौरन करीबी अस्पताल या मेडिकल कैंप से रुजू करें। There is a small outbreak in Guntur urban and rural areas for last 1 week of diarrhea, that is gastroenteritis, which we call it in the medical terminology. So in these diarrhea cases, only 3 Vibrio cholera, that is cholera outbreak, that's what actually is known as cholera outbreak, but only 3 cases were reported. The other 20 cases amongst 150 cases that were reported as diarrhea, only 20 cases were of E. coli, 3 cases are of Vibrio cholera. कर्नूल शहर में पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है। जारिया साल 19 फरवरी को कालूर के तेलुगु स्ट्रीट में पेश आने वाली चोरी के केस में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। ड्राइवर गुरुस्वामी के मकान में वारदात पेश आई थी। चोरों ने अलमारी तोड़कर तकरीबन 11 तोले सोने के जेवरात और 15,000 रुपए नकद रकम उड़ा ली थी। फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन की खुसूसी टीम ने तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात केस और गड्डीवाड़ा के रिहायशी जगदीश पर शुबहात मजबूत हुए। कल पुलिस ने जगदीश और इसके साथी को होटल के करीब गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में दोनों ने जुर्म कबूल किया और इनके कब्जे से 5 तोले सोने के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल मोटरसाइकिल बरामद हुई। दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।